देखो, ये अंतिम लीला सबकी होनी है। निश्चय किया महाप्रस्थान। महाप्रस्थान कहते हैं मृत्यु को। अब महाप्रस्थान करना है और जड़वत होकर, जैसे पागल बाल, उत्तर दिशा की ओर, हिमालय में एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्जुन गिरे, भीमसेन में अकेले महाराज, सीधे विमान आया था महाराज युधिष्ठिर जी के लिए, और ये शरीर छोड़कर दिव्य लोक को पहले ही प्राप्त हो गए। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष सुनता है वो निश्चय ही निष्पाप होकर मोक्ष को, भगवत धाम को प्राप्त होता है। पांडवों का महाप्रयाण, जब महाराज परीक्षित ने देखा कि निरपेक्ष होकर हमारे पूज्य जन प्राण त्यागने के लिए हिमालय को चले गए, ब्रह्म ऋषियों के चरणों की आराधना करके पूरी पृथ्वी का शासन महाराज परीक्षित करने लगे। यहां से जाना है, देखो सब कितना वैभव, सब क्या है, शरीर छोड़ा। भजन है तो ठीक है, भजन नहीं तो व्यर्थ है, ये सब नौटंकी नाटक है, 4 दिन का, मरने के बाद कुछ नहीं। और सबको मरना पड़ता है भाई। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, ये महापुरुष अंतर ध्यान हो गए, तो अपने लोग तो घास फूस की तरह है। महाराज परीक्षित उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा तट पर 3 अश्वमेध किए महाराज परीक्षित ने, और ब्रह्म ऋषियों को खूब पुष्कल दक्षिणा दी। यज्ञ में जिस देवता को बुलाया जाता स्वयं प्रकट होकर आहुति ग्रहण करते, क्योंकि महाभागवत महाराज परीक्षित के द्वारा यज्ञ हो रहे। शौनक जी ने पूछा कि हमने सुना है दिग्विजय करते समय कलयुग मिला था महाराज परीक्षित को, तो इसको मार क्यों नहीं डाला, छोड़ क्यों दिया? ये राजा का वेश धारण करने पर भी कलयुग है तो अधर्मी। जो गाय को लात से मार रहा था, ये हमने सुना है प्रसंग, शौनक जी कह रहे। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला से, चरण कमल से यदि संबंध रखता हो तो अवश्य चर्चा कीजिए, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनसे तो समय व्यर्थ नष्ट होता है। प्यारे श्रुति जी, जो लोग चाहते हैं कि मोक्ष मिले या भगवत प्राप्ति हो, उन्हें खूब कानों से भगवत चर्चा सुननी चाहिए और जबान से नाम जप करना चाहिए। ये जो मंदभागी जन है, ये दिन भर रुपया कमाने में लगे रहते हो, रात में भोग या सोने में काट देते हैं, पूरा जीवन व्यर्थ जाता है। सूत जी ने कहा, धन्य है शौनक जी, आप महात्मा जन जो भगवान की चर्चा सुनना चाहते हैं। जिस समय राजा परीक्षित कुरजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उसी समय उनको सूचना मिली कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। बड़े दुखी हुए कि ये तो बड़ा अधर्मी है, ये जहां जहां प्रवेश करेगा धर्म फैलता चला जाएगा। परीक्षित जी ने धनुष हाथ में लिया, श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए बाहर निकले। उसके साथ बड़ी सेना भी थी। वो केतुमाल उत्तर कुरु किम पुरुषादि से होते हुए जहां जहां गए, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, पांडवों की महिमा सुनने को मिली, और उन्हें कलयुग नहीं दिखाई दिया। अभी परीक्षित जी को जो उनके प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुना देते या पांडवों की महिमा सुना देते, तो उस राज्य को सुरक्षित कर देते, कोई कर भेंट नहीं लेते। और जो भगवान का विरोधी राजा होता, उसको भुजदंडों के द्वारा मर्दन करके, कर लेकर के ब्रह्म ऋषियों की सेवा करते। महाराज आगे देखा कि एक बैल और एक गाय कुछ बात कर रहे हैं। वो साक्षात बैल के रूप में धर्म थे।
और गाय के रूप में पृथ्वी थी। महाराज परीक्षित ने दूर से देखा, धर्म ने जो बैल के रूप में थे पृथ्वी से कहा, कल्याणी तुम कुशल से तो हो ना, तुम्हारा मुख श्रीहीन हो रहा है, हमें लगता है कोई भारी दुख है तुम्हें, तुम किस लिए चिंता कर रहे हो? कहीं मेरे 3 पैर टूट गए हैं उसके लिए तो तुम चिंता नहीं कर रहे हो? संभव है तुम इसलिए चिंता कर रही हो कि दुष्ट कलयुग अब तुम्हारे ऊपर अधर्म आचरण करेगा। हो सकता है तुम इसलिए चिंता कर रही हो कि अब आज क्या जो समाज आगे आएगा कलयुगी, वो खान पान वस्त्र स्नान स्त्री सहवास में शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करेगा, मनमानी आचरण करेगा, मनमानी व्यभिचार करेगा, मनमानी खाए पिएगा, वो आसुरी भाव को प्राप्त हो जाएगा, राक्षसी स्वभाव को। कहीं तुम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने के कारण तो नहीं दुखी हो? तुम क्यों दुखी हो? पृथ्वी ने कहा, बैल के रूप में जो तुम धर्म देवता हो, ये तुम्हारा स्वभाव ही है ऐसा, दूसरे के दुख से दुखी हो जाना। पूछना उत्तम है, पर तुम सब जानते हो मैं सबसे दुखी इस बात से हूं कि भगवान श्री कृष्ण सारे जगत को सुख पहुंचाने के लिए प्रकट हुए थे, अंतर्धान हो गए। आज मैं भगवान से प्रकट लीला में विमुख हो चुकी हूं, भगवान अंतर्ध्यान हो चुके और प्रकट देख रही हूं कि तुम्हारे 4 चरण 3 चरण तोड़ दिए गए। तुम में समस्त सद्गुण वास करते हैं। धर्म ये 39 अप्राकृत गुण जो धर्म को मानता है, धर्म से चलता है, उसमें जागृत हो जाते हैं। सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तपस्या, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव, निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण जिसके हृदय में धर्म वास करता है उसके हृदय में जागृत हो जाते हैं। एक क्षण के लिए भी भगवान उससे अलग नहीं होते जिसके हृदय में धर्म रहता है। धर्म तुम्हारी दुर्दशा कर दी इस कलयुग ने। मुझे बड़ा शोक हो रहा है, मुझे साधु महात्माओं के लिए शोक हो रहा है, मुझे धर्म के लिए शोक हो रहा है, मुझे भगवान के अंतर्धान हो जाने के लिए शोक हो रहा है। मैं अभागिनी हूं। मुझे सौभाग्य पर शायद गर्व हो गया था कि भगवान के चरण चिन्हों से मैं युक्त हूं। मेरे शायद उसी गर्व का मुझे दंड मिला है कि आज मैं अभागिनी हो गई, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, परीक्षित जी संवाद सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा का तो वेश है, पर ये दुष्ट पैर से गाय को मार रहा है, पैर से बैल को मार रहा है, डंडे से पिटाई कर रहा है, और ये ऐसा समझ रहा है कि यही राजा है। कांप रहा है बैल इतनी पिटाई की, भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग कर रहा है, बहुत मार रहा है। गाय को बार बार पैरों से मार रहा है। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने मेघ गंभीर वाणी में ललकाया, कौन है जो हमारे राज्य में पूजनियों को दंड दे रहा है? मैं बलवान हूं, मैं उसी वंश का हूं जिसमें महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, उनके चले जाने पर तू ऐसा मत समझ कि उनका बल नहीं रह गया। तू कौन है जो मेरा भय नहीं मान रहा और गाय और बैल को दंड दे रहा है? अरे भेष तो तूने नट की भांति राजा का बना रखा है, आचरण पाप और अधर्म के कर रहा है। मेरे दादा अर्जुन के अंतर्ध्यान हो जाने पर तू क्या समझता है तेरे पर कोई प्रहार करने वाला नहीं? देख मैं तुझे अभी दंड देता हूं। उन्होंने
परीक्षित जी ने बैल से पूछा, कमल लाल के समान आप श्वेत वर्ण हैं, 3 पैर आपके इसने तोड़ दिए, फिर भी 1 पैर से आप टिके हुए हो, आप बैल नहीं हो सकते, क्योंकि बैल में इतनी सामर्थ्य नहीं। आप कौन देवता हैं? अभी ये भूमंडल कुरवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। मैंने अभी तक अधर्म नहीं देखा, आपके साथ केवल देखा है। और ये आंसू बहाती हुई गाय ये क्यों शोक कर रही? और ये कौन है जो निर्भय होकर तुम पर प्रहार कर रहा है? मैं दुष्टों का दंड देने वाला हूं। देवी, मेरे राज्य में कोई दीन को, धर्म को तनिक भी कष्ट पहुंचाए तो मेरी कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य, परलोक सब नष्ट हो जाए। मेरा परम धर्म है, उसे मैं जानता हूं। सुरभिनंदन, आप 4 पैर वाले हैं, 3 पैर आपके तोड़ दिए, आप कौन हैं? आपका कल्याण हो, आप बताइए। अगर कोई देवता भी होगा तो मैं उसकी बाजूबंद से भुजा काट डालूंगा यदि आपको कष्ट दे। आप निश्चित निर्भय हो जाइए और परिचय बताइए कि आप कौन हैं और आपको दुख देने वाला है कौन है। धर्म ने कहा, राजन देखो, धर्म कभी किसी का दोष वर्णन नहीं करता, साक्षात धर्म बोल रहे। धर्म ने कहा, राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार आश्वासन देना आपके योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत तक बना दिया। शास्त्रों के विभिन्न वचन, इसलिए मैं निर्णय करके नहीं बता सकता कि मुझे दंड कौन दे रहा है, क्योंकि जिस शास्त्रों का वर्णन है कि द्वैत है ही नहीं कोई दूसरा, तो फिर दुख का कारण क्या हो सकता है? अज्ञान ही तो है, दूसरा कोई है नहीं, द्वैत है ही नहीं। कोई कोई प्रारब्ध को दुख मानते हैं तो उसमें प्रारब्ध भी तो अपने कर्म के द्वारा बनता है। कोई कोई स्वभाव को मानते हैं तो स्वभाव भी तो अपना ही होता है। और कोई कोई ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं, तो ईश्वर कैसे दुख दे सकता है, क्योंकि अपना कर्म ही दुख देता है। इसलिए मैं बताने में असमर्थ हूं कि कौन मुझे दुख दे रहा है। आप अपनी बुद्धि से निर्णय कर लीजिए कि मुझे कौन दुख दे रहा है। ये बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए परीक्षित और समझ गए। परीक्षित ने कहा, मैं जान गया तुम बैल नहीं हो, तुम साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म कभी किसी को दोषी नहीं ठहराता। अवश्य भगवान धर्म का मैं साक्षात वृषभ के रूप में दर्शन पा रहा हूं। आप अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं, ध्यान देना, कि जो पापी पाप करता है, पाप करने के कारण नरक प्राप्त होता है, वही उस पापी की पाप चर्चा करने वाले को मिलता है। यह धर्म का सिद्धांत है। इसीलिए जब कोई प्रश्न करता है तो उसको ये कहते, सब में भगवत भावना करो, अपना भोगेगा, तुम उसकी निंदा मत करो। तुम तो करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह क्यों, क्योंकि धर्म है, भगवत मार्ग है। सिद्धांत निश्चित है कि मन और वाणी से किसी की निंदा नहीं की जाती। तो आप धर्म है इसीलिए आपने निंदा नहीं की और कहा खुद विचार लीजिए कि कौन मुझे कष्ट दे रहा है। लेकिन महाराज आपके तो 4 चरण हैं, तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृत्यकता, तपस्या पवित्रता दया और सत्य, ये 4 चरण हैं। अधर्म के अंश गर्व आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण एक केवल सत्य बच रहा है, वो भी लड़खड़ा रहा है। तपस्या पवित्रता दया ये सब नष्ट कर दिया कलयुग ने, थोड़ा सत्य बचा है, वो भी लड़खड़ा रहा है। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूपी कलयुग उसको भी नष्ट कर रहा है। ये गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतारा था, मैं समझ गया। ये राजा का स्वांग बना करके धर्मद्रोही पापी कलयुग है,
मैं इसे अभी मारता हूं। कलयुग ने देखा कि प्रत्यंचा चढ़ा ली और बाण संधान कर लिया, तो तुरंत उसने मुकुट उतारा और दौड़ करके चरणों में गिरे। महाराज मैं आपका शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। महाराज परीक्षित के चरणों में मुकुट रख दिया कलयुग ने। शरणागत का महत्व जानने वाले महाराज परीक्षित ने देखा पैरों में पड़ा हुआ है कलयुग, तो हंसते हुए कहा, जब तो हाथ जोड़ करके महाराज युधिष्ठिर के वंश में उत्पन्न हुए किसी वीर की शरण में आ गया तो तुझे मारूंगा तो नहीं, पर तू अधर्म का आचरण कराने वाला मेरे राज्य में नहीं रह सकता। क्योंकि जहां जिसके शरीर को तू स्पर्श करेगा वो झूठ बोलेगा, लोभी हो जाएगा, चोरी करेगा, दुष्टता करेगा, व्यभिचार करेगा, स्वधर्म त्याग करेगा, दरिद्र हो जाएगा, कपटी हो जाएगा, कलही हो जाएगा, दम्भी हो जाएगा, पाखंडी हो जाएगा, पापी हो जाएगा तेरे स्पर्श करने से कलयुग के। अतः मैं तुझे इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि यहां सब यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करने वाले हैं। परीक्षित बहुत कान तक खींचे हुए बाण संधान और चरणों में पड़ा कांप रहा था। देखा कि मैं कहां जाऊंगा, जहां जाऊंगा तहां इनका राज्य है, मुझे मारेंगे, तो इनको फंसाऊं पहले। महाराज आप सार्वभौम सम्राट हैं, यत्रा क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमम तवाज्ञया लक्ष्ये तति तत्रापि त्वामात्तेषु सरासनम। मैं जहां रहने की सोचता हूं वहां देखता हूं महाराज परीक्षित बाण संधान करे हुए खड़े हैं। महाराज मुझे कहीं भी जगह नहीं मिल रही, आप मुझे जगह दीजिए जहां मैं रह पाऊं। मैं आपका शरणागत हूं, मारोगे हुए नहीं और पूरे राज्य में रहने दोगे नहीं तो कुछ तो जगह बता दो। मैं जहां देखता हूं आप धनुष बाण संधान किए हुए दिखाई दे रहे हो। बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित जी, और वो यही चाहता था किसी तरह इनका क्रोध शांत हो और मैं इनको फंसा पाऊं। परीक्षित जी ने विचार किया कि हमारे राज्य में महापाप कोई नहीं कर रहा। अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलहे ददौ द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्राधर्मस चतुर्विधा। ये 4 महापाप महाराज के राज्य में कोई नहीं कर रहा था उस समय। मदिरा नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना महाराज परीक्षित के राज्य में, और पर स्त्री का सहवास नहीं करना और किसी की हिंसा करके मांस नहीं खाना। ये 4 बातें। तो उन्होंने सोचा ये प्राय हमारे राज्य में है नहीं, तो इसके रहने के लिए स्थान दे दिया 4। शराब पीने वाले, पराई स्त्री के प्रति काम भाव रखने वाले, जुआ खेलने वाले और हिंसा करके मांस खाने वालों की बुद्धि में कलयुग का वास हो। और जहां कलयुग का वास है, लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, व्यभिचार, दरिद्रता, कपट, कलह, दम्भ, दूसरे पाप सब बढ़ते चले जाएंगे। मतलब घोर पाप कराता है जिसकी बुद्धि में। तो समझ लीजिए, मदिरापान, मांस भक्षण, परिस्त्री गमन, जुआ खेलना, ये 4 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को दिए। और उन्होंने कहा महाराज आप तो ये सब कूड़ा ही करकट दे दिए और आपके राज्य में ऐसे है नहीं, मुझे डर लगता। कोई एक तो स्थान महाराज हम पर दया करो, कोई एक स्थान तो थोड़ा। महाराज परीक्षित विचार करने लगे और कहा हमारे राज्य में कोई चोरी भी नहीं करता, तो जो स्वर्ण की चोरी करे उस पर। बोले बस 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 महाराज बस, पर्याप्त है, पर्याप्त, आगे का काम तो हम करवा लेंगे, बस स्वर्ण की चोरी, धन की चोरी। अर्थात जब जुआ खेला जाता है तो इसमें झूठ की प्रधानता होती है, जब शराब पिया जाता है तो इसमें अहंकार की प्रधानता होती है, जब स्त्री संभोग किया जाता है तो काम की प्रधानता होती है, जब हिंसा की जाती है तो वैर की प्रधानता होती है, और जब धन आदि की बात होती है, अधर्म के द्वारा घूस आदि लेना, ये सब स्वर्ण चोरी के अंतर्गत है, तो रजोगुण की प्रधानता होती है। और रजोगुण छाया हुआ कलयुग ने सोचा आप किसी की भी बुद्धि नहीं बकाया रखेंगे, सब में हमारा वास हो जाएगा, क्योंकि रजोगुण चोरी, कहीं ना कहीं छल कपट छुपाव, बस इतने में हमारा प्रवेश हो जाएगा। परीक्षित ने
5 स्थान दिए। जुआ खेलना, शराब पीना, परस्त्री गमन करना, हिंसा मांस खाना और रजोगुण चोरी करना, छल कपट किसी भी तरह से धन का अपहरण करना। कलयुग 5 स्थान का वास स्वीकार करके बड़ी सावधानी से देखने लगा कि किसमें झूठ है, किसमें अहंकार है, किसमें काम है, किसमें वैर है, किसमें रजोगुण है। कौन शराब पीता है, कौन परस्त्री गमन की भावना रखता है, कौन मांस खाता है, कौन जो मिले बस। और चोरी तो बढ़ना शुरू हो गया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा परीक्षित ने अपने पुण्य बल से धर्म के 3 चरण जोड़ दिए, तपस्या, पवित्रता और दया, और चौथा तो सत्य था ही। आश्वासन दिया जब तक हमारा राज्य है तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित बड़े प्रभावशाली। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान की कृपा से नहीं जले, भगवान का दर्शन पाया। लेकिन एक घटना घट गई कि एक छोटे ब्रह्म ऋषि बालक के शाप ने उनको भस्म कर दिया। तक्षक सर्प काटेगा आज के 7वें दिन और तुम मर जाओगे, तो वो बात ऐसी हुई। ब्रह्मास्त्र नहीं जला पाया, लेकिन ब्रह्म ऋषि के वाक अस्त्र ने भस्म कर दिया। पर प्राण उनके भयभीत नहीं हुए। वो गंगा तट का आश्रय लेकर भगवान सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत सुनकर भगवत प्राप्ति की। कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, इसीलिए परीक्षित ने इसको मारा नहीं। इसमें मन से पाप करने पर कोई दंड नहीं मिलेगा। अन्य युगों में मन से भी मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। इसमें जब तक शरीर से कर्म नहीं बनेगा तब तक उसका पाप दंड नहीं मिलेगा। और पुण्य तो मन से करने पर लाभ में प्राप्त हो जाएगा। जैसे चलते हैं, कल जो है वृंदावन की परिक्रमा लगा, अचानक कोई घटना घटी, कोई ऐसा आप नहीं कर पाए तो आपको वो मिलेगा। कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप कि इसका मानसिक संकल्प से पुण्य कर्म तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन पाप कर्म का फल नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। तो यहां कह रहे बड़ा भारी इसमें लाभ है। अगर मानसिक पाप का फल मिलता तो हमें लगता है कि नरक ही मिलता और कोई रास्ता ही नहीं रहता, क्योंकि मन तो गंदी गंदी बातें सोचता रहता है। परंतु पाप कर्म तभी लागू होगा जब शरीर से क्रिया होगी, संकल्प मात्र से नहीं। और ये कलयुग प्रमादी लोगों पर ज्यादा आक्रमण करता है, जो समय व्यर्थ करते हैं। नाम जप करो, भगवत लीला गायन करो। कभी कहां कलयुग है, कहां इस समय कलयुग है? जब भगवत चर्चा सुन रहे, भगवत नाम कीर्तन, भगवत भजन, तो अब बैठ के इधर उधर भोगों का चिंतन करोगे, गंदी बातों का। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरण कमलों का मादक मधुर मधु संतों के संग से प्राप्त होता है। इसीलिए भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग के समान ना स्वर्ग है ना मोक्ष है, फिर तुच्छ इन मृत्यु लोक के भोगों की तो बात ही क्या। महाराज, हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरे हुए पावन चरित्र को सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, अहो आप महात्माओं के संग से आज मेरा जन्म धन्य हो गया, क्योंकि जब महापुरुषों से बातचीत करने का अवसर मिल जाता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है बातचीत मात्र से। वास्तव में अनंत भगवान की हम पर बड़ी कृपा है, जो आप 88,000 ऋषि बैठकर भगवत चर्चा सुन रहे हैं और बार बार प्रश्न करते हैं भगवान की लीला कथा का। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता तो उनसे बढ़कर कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर